हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू इंक्रीज योर पेशेंस लेवल। अपने धैर्य को कैसे बढ़ाएं। कुछ बातों में चुप्पी साध ली जाए और कुछ बातों को इग्नोर कर दिया जाए तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही शुरू हो जाएंगी। मगर हम करते क्या हैं, हर एक बात का जवाब देना शुरू समझते हैं और इसीलिए हम परेशान रहते हैं। अगर हम कुछ बातों का जवाब ना ही देना तो हम बहुत खुश रह सकते हैं और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें, जैसे कि देख ही ना हो। फिर आप देखना आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे और उसको करने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे कोई कुछ भी कहे मैं जवाब नहीं दूँगी। पर ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। अगर आपने सोचा कि मैं 11 दिन मेडिटेशन करूँगी और मैं हर हाल में करूँगी तो आप उसको कर लोगे। अगर आप डिटरमाइंड होकर करोगे, विल पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप जरूर कर लोगे। मगर आपने सोचा और आपने एक दिन किया और 2 दिन किया फिर आपने नहीं किया, इसका मतलब कि आपकी विल पावर वीक है। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों को, वो सोचते हैं कि मैं 1 महीने जिम में जाऊँ और वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन और फिर वो नहीं जाते। इसका मतलब उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आपको क्या करना चाहिए, एकदम से बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने चाहिए, आपको छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप में। जब आप छोटे छोटे स्टेप में काम करते हैं ना तो इससे क्या होगा, आपका विल पावर भी स्ट्रांग होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आप अपने काम को डिवाइड होके करिए, छोटे छोटे भाग में कीजिए और फिर आप देखना आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। और एकदम से फटाक से किसी भी चीज़ का आंसर मत कीजिए, धीरे से सोचिए और फिर जवाब दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जी के पास एक आदमी आया और उन्होंने उनको गाली दी, बुरा बोला, बहुत कुछ बोला। मगर गौतम बुद्ध जी ने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल चुप्पी साधी। उन्होंने ऐसे किया जैसे कि कोई बोल ही न रहा हो, उनके सामने कोई हो ही नहीं। उनके जाने के बाद उनके शिष्य ने कहा कि आपने उनको कुछ भी क्यों नहीं कहा, उन्होंने आपको इतना बुरा कहा। तो वो बोले अगर मैं आपको कोई चीज़ दूँ, अगर आप नहीं लोगे तो क्या होगा। वो बोले अगर आप मुझे दोगे और मैं नहीं लूँगा तो इसका मतलब कि वो आपके पास से रहेगी। तो वो बोले ऐसे ही है, अगर आपको कोई बुरी भली कहता है तो आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो बात उन्हीं को ही वापस हो जाएगी। ये बड़ा मैच्योरिटी भरा है आंसर है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना कि मुझे कोई कुछ भी कहे मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूँगी। अगर आपके चुप रहने से हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है तो आप चुप क्यों नहीं रहते। कुछ बातों में बोलना ज़रूरी है तो आप बोलिए और कुछ बातों को इग्नोर करना ज़रूरी है तो इग्नोर कीजिए। और जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि हाँ इग्नोर नहीं कर सकते तो वहाँ पर इग्नोर मत कीजिए। तो आप धीरे 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 देखोगे कि आपका दिमाग बिल्कुल चेंज होता चला जाएगा। और इसके लिए आप छोटे छोटे आप स्टेप कर सकते हैं, आप छोटे छोटे रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शुरुआत आप 1 मिनट से कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे विचार सारा दिन में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं और जब हम मेडिटेशन करते हैं कि तो हमारा दिमाग शांत होने लग जाता है और हम जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और हम मेडिटेशन तो करते नहीं और सारा दिन इसकी उसकी उसकी इसमें लगे रहते हैं, इससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। या फिर हम पार्क में जा सकते हैं, थोड़ी देर प्रकृति में समय बिता सकते हैं। वहाँ पर आप मोबाइल लेके मत जाइए। और आजकल क्या हो रहा है, हर एक जगह से मोबाइल लेके जा रहे हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में खुश भी ना हो, फिर वो सेल्फी ऐसे लेंगे जैसे कि लाइफ में पता नहीं उनको क्या मिल गया। तो आज के टाइम पे लोग दुखी होते हुए भी सेल्फी में बिल्कुल हंस के दिखाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को टाइम दीजिए थोड़ा सा और अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि अपने आप को टाइम दोगे ना तो वो ज़रूर काम आएगा। अपने आप की कीमत को भी समझिए। अगर आज आप अपने आप को समय नहीं दोगे ना तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि कोई किसी का नहीं होता। थोड़ा सा समय अपने लिए भी बिताइए, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाते रहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं होगे तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रखोगे। अगर एक हाउस वाइफ ठीक है, अगर एक मदर ठीक है तो पूरा परिवार का ख्याल रख सकते हैं। इसलिए आप अपना भी ध्यान रखिए और पूरे परिवार का भी ध्यान रखिए। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।